महाराज जी, बहुत बार जीवन में ऐसा समय आता है कि गलती ना होकर भी मतलब हम गलत सिद्ध हो जाते हैं, तो महाराज जी हमें उस समय जवाब देना चाहिए, सही समय पे राधा रानी पे छोड़ देना चाहिए? नहीं, जवाब देना चाहिए अपने को। सामने जो जैसी स्थिति है वो पर्दा रहित करना चाहिए। जैसे कोई हम पर आरोप लग रहा है तो हम उसको पूर्ण रूप से साफ साफ बता देते हैं। इसके बाद नहीं मानता तो राधा रानी पे छोड़ देते हैं। पहले अपना कर्तव्य होता है, जैसे हमें कोई आरोपित कर रहा है किसी बात को, तो हम उसके समक्ष अपनी सत्यता प्रकाशित करें। इसके बाद वो नहीं मान रहा है तो फिर श्री जी पर छोड़ देते हैं। इसके बाद भी हमको दंड मिल रहा है तो अपना प्रारब्ध मानकर भोग लेते हैं कि पूर्व का कोई प्रारब्ध है जो जबरदस्ती हमको आया है और इस रूप में दंड दे रहा है। जहां हमारा कोई अपराध नहीं लेकिन मेरे अंदर जलन पैदा हो रही है, ऐसी चेष्टा हो रही है, इसका मतलब मेरा कोई प्रारब्ध भोग है, पूर्व जन्म का कर्म है जो यहां आकर मुझे अपना परिणाम दे रहा है। 3 डिग्रियां इसकी रखनी चाहिए। पहली, सामने हम सत्य को प्रकाशित करें। दूसरी, प्रभु के ऊपर छोड़ दें। फिर भी नहीं संभला तो तीसरी, मेरा ही कर्म मुझे दंड देने के लिए इस रूप में आया है, इसलिए उसे सहन कर लेते हैं। हम सामने वाले से वैर विरोध नहीं करते हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। अजीत कुमार पांडे जी, जौनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विगत 3-4 वर्षों से इस अधम के ऊपर आपकी जो कृपा हुई है उसको शब्दों में कहना असंभव है महाराज जी। महाराज जी, आपकी ही प्रेरणा से श्री अग्र देवाचार्य श्री मलूक पीठाधीश्वर महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। महाराज जी, पश्यंती और मानसिक नाम जप का क्या भिन्न भिन्न भाव है, या यदि हाँ तो इस तथ्य पर प्रकाश डालकर हमारा महाराज जी पश्यंती और क्रम से जब हम उपांशु में पहुंचते हैं, उपांशु का मतलब समझते हैं, तो फिर हमारा उपांश बंद हो जाता है और पश्यंती शुरू होता है। कोई हरकत नहीं है, किसी भी तरह की कोई चेष्टा नहीं है। सामने मंत्र या नाम लिखा हुआ है और वो हर क्षण प्रतिपल चल रहा है। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी हम बोल रहे हैं, मध्यमा जो कंठ से होता है, पश्यंती जो दृष्टि से होता है, अंतर्दृष्टि से होता है, परा जो श्रोता होता है। अजपा जाप चल रहा है, वो जप नहीं रहा, रोम रोम रग रग में नाम की स्फूर्ति हो रही। तो अपनी स्थिति देखना चाहिए। यदि हमारा मन चंचल हो रहा है और पश्यंती में स्थिति नहीं है तो हमको उपांश में स्थिति रखनी चाहिए, मध्यमा में। जिह्वा का अग्रभाग हिलता रहे और नाम स्मरण में चलता रहे। इसके आगे अपने आप स्वतः आ जाएगी पश्यंती। पश्यंती के बाद स्वतः परा स्थिति आ जाती है। बस हम लगे रहें, लगे रहें। निरंतर नाम स्मरण, गुरु प्रदत्त मंत्र स्मरण ही जीवन की सार्थकता है। इंद्रियों की भोग विलासता से बच पाना बहुत कठिन है। बातें बना लेना अलग बात है, इंद्रियों की भोग विलासिता का आकर्षण प्रत्येक अंतःकरण पे होता है। जो अंतःकरण उस आकर्षण में समत्व को प्राप्त कर ले वही महात्मा, नहीं तो फिर गिरा हुआ व्यक्ति है। महात्मा शब्द जो है वही स्थित होता है जो मान रहित है, जो मोह रहित है, जो किसी भी संग दोष से पराजित नहीं होता, जो निरंतर परमात्म स्मृति में तन्मय है, जिसके अंदर कोई कामना नहीं, जो सुख दुख में समान भाव रखता है, वही परमात्मा का महात्मा है। परमात्मा और महात्मा एक ही स्थिति होती है। यदि हमारा निरंतर भगवत स्मरण चल रहा है तो ये जो मायाकृत आकर्षण है ये होगा, पर हमसे क्रियाएं नहीं होंगी, हमसे गलत नहीं होगा, क्योंकि भगवान का नाम चल रहा है। नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। दरवाजा बंद है, भगवत स्मृति भगवत ध्यान, तो कोई भी विकार हृदय में अटैक नहीं कर सकता, कोई भी विकार परास्त नहीं कर सकता। और निर्विकार स्थिति का नाम ही महात्मा है, जहाँ किसी भी प्रकार के विकार का प्रवेश नहीं। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा।
कोई कामना जिसके हृदय में उत्पन्न ना हो वही साधु हृदय है। तो साधु हृदय तभी बनेगा जब निरंतर भगवत स्मृति, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं जानना, एक बात है, संसार का चिंतन छोड़ना है। भगवत चिंतन में इतना तन्मय हो जाना है कि को हम कहाँ बिसर सुध गए, मैं कौन हूं, कहाँ हूं, क्या करना चाहिए, ये अब स्मृति नहीं, क्योंकि स्मृति का तार चल रहा है, उसी में आ जाएगा। परापश्यंती मध्यमा वैखरी, सब पूर्णता उसी में हो जाएगी। खूब निरंतर जो गुरु मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, उसका स्वाद लीजिए, प्रतिपल शांत रहिए। सुने न काहू की कहे और कहे न अपनी बात, नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात। किसी की कुछ नहीं सुनना, सबका सार है चिंतन। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कह रहे हैं योगक्षेम की भी चिंता नहीं करनी, वो मैं करूंगा। तुम्हारा केवल कर्तव्य अनन्यस चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो। तो गुरु जी ने जो मंत्र दे दिया, जो उपासना दे दी, उसी में सुदृढ़ हो जाए तो भव पार हो गया, अविद्या का नाश हो जाएगा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा से हमारा अविद्या का अब जो बाजार था वो उठ गया। अब हमको निरंतर स्मृति में तन्मय रहना। समझ पा रहे आप? अर्जुन अभेद आत्मा जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आप एक नंगली साहिब एक स्थान है वहां से आए हैं, कह रहे कि महाराज जी आप हमारे गुरु जी की अवस्था पर एक नजर डालिए। वो अभी उनके गुरुदेव साधना करते करते वाणी में रुकावट आ गई है, समझते सब कुछ है लेकिन बोल नहीं पा रहे। 3 साल हो गए हैं महाराज जी। आपके गुरुदेव आश्रम में ही विराजमान रहते? आपके गुरुदेव, अच्छा महाराज जी। तो क्या गुरु तो साक्षात ब्रह्म है। आपको गुरु की अवस्था पे नहीं ध्यान देना, गुरु तत्व पे ध्यान देना। मेरे गुरु साक्षात परब्रह्म, बोले तो न बोले तो, समझे तो न समझे तो, सब समझ गुरु की। सब अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चराचर जगत में गुरुदेव व्याप्त है। हमारे गुरुदेव परब्रह्म परमात्मा है, परब्रह्म स्थिति में है। अब वो परब्रह्म बोले तो ठीक है, ना बोले तो ठीक है, समझे तो ठीक है, ना समझे तो ठीक है। अपने को भाव रखना है मेरे गुरु परब्रह्म परमात्मा है। अब गुरुदेव के प्रति कोई स्थिति का वर्णन करना तो श्रद्धा पर फर्क पड़ जाएगा ना। तो इसलिए बस गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, मेरे गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है, ये भाव रखना। और ये तो बाहरी इंद्रियों के विलास है। मान लो कल नेत्र दृष्टि खराब हो जाए, श्रवणेन्द्रिय खराब हो जाए, वाक इंद्रिय खराब, ये तो इंद्रियां विनाशी है, इनका तो विनाश होगा। लेकिन गुरु विनाशी नहीं, गुरु बोधमय ब्रह्म स्वरूप है। बस आपको यही भाव रखना है। हाँ, शरीर की कोई परेशानी आए तो डॉक्टर को दिखा दो, जिससे उनकी मतलब शरीर में पीड़ा कोई है, मानसिकता कोई बदल रही, तो डॉक्टर से दिखा दो। बका भाव में अपने यही रखना। अगर स्थिति का परीक्षण करेंगे तो श्रद्धा पे फर्क पड़ जाएगा। तो श्रद्धा बढ़ाना हमारा कार्य है या श्रद्धा में फर्क पड़ाना कार्य है? हमारा कार्य श्रद्धा पुष्ट करना। तो गुरु साक्षात परब्रह्म, जैसे हम मूर्ति को ब्रह्म मानकर पूजते हैं तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है ना, ऐसे गुरु मूर्ति ब्रह्म स्वरूप। अब हमको आगे किसी से प्रश्न इस विषय में नहीं करना, क्योंकि फिर आपकी श्रद्धा पे फर्क पड़ेगा। हमारी श्रद्धा जब एक पाषाण पे हो जाती है तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो चैतन्य घन परमात्मा स्वरूप गुरुदेव पे हो जाए तो फिर हमारी श्रद्धा में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। श्रद्धा बढ़ाती जाओ कि मूर्तिमान ब्रह्म है, मूर्तिमान परमात्मा है, आपका काम बन जाएगा। समझ रहे ना? साहिल जी मथुरा से, महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हमारी ये आदत है कि हम अपने आपको दूसरों से बहुत कंपेयर करते हैं, जिसके कारण हमें ही दुख मिलता है। महाराज जी हाँ, इसलिए तो बहुत खतरनाक है, बहुत परेशानी। अगर छोटा समझ में आए तो अभिमान आ जाएगा, बड़ा समझ में आए तो ईर्ष्या हो जाएगी, दोनों में हानि है। ये नहीं करना चाहिए। अगर अपने से श्रेष्ठ निकला तो ईर्ष्या हो जाएगी, जलन हो जाएगी, और अपने से लघु निकला तो अब अभिमान हो जाएगा, दोनों में हानि है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने को देखना है।
तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन भुआर। अपने हृदय को शीतल करना है, अपने हृदय को निर्विकार करना है, अपने हृदय को महान बनाना है। उसे किसी से कंपेयर नहीं करना। सब में भगवान है ये भावना करके सबको छोड़ दिया और अपने को सुधारना है। साधक एक मैं हूं, संपूर्ण संसार भगवान का स्वरूप है, ऐसा मानने वाला बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कर लेता है, बहुत जल्दी उन्नतिशील हो जाता है। समझ पा रहे आप? हाँ, ऐसे तो फिर इसमें हानि हो जाएगी। कर्नल मनीष कुमार जी। राधे राधे। राधे राधे स्वामी जी। स्वामी जी, जीवन में सब कुछ प्राप्ति के बावजूद भी एक डर सा है महाराज जी, मार्गदर्शन करें इससे टेंशन। अभी जिसकी प्राप्ति के बाद सब कुछ प्राप्ति हो जाता वो नहीं मिला, इसीलिए डर नहीं गया। एक अपूर्णता है। देखो, जो कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ है वो सब अपूर्ण है। तुम्हारा शरीर कुछ समय बाद नहीं रहेगा, कुछ समय पहले नहीं था, ये कुछ चंद वर्षों के लिए बीच में प्रकाशित हुआ है। ये रूप पहले नहीं था, तुम थे पर रूप नहीं था, कोई और रूप था। अभी तुम इसमें अपनापन मान करके इनके भोगों को सब कुछ प्राप्त मान रहे हो। जैसे आपके पास रुपया है, पद है, नाना प्रकार की भोग सामग्री है, जो अनुकूलता चाहिए वो है, लेकिन क्या ये स्थायी है? क्या पत्नी, पुत्र, परिवार, बैंक बैलेंस, पद, प्रतिष्ठा ये स्थायी है? नहीं, ये अस्थायी है, नाशवान है। जहां आपका शरीर छूटा तो आपको अगले जन्म जहां जाओगे तो ये बैंक बैलेंस काम नहीं आएगा, ये पत्नी पहचानेगी नहीं, ये पुत्र आपको प्यार नहीं करेगा, ये शरीर आपका भस्म हो जाएगा। यार, तो अपने पास मिला क्या? कुछ नहीं मिला। जिसे आप कह रहे हो सब कुछ मिलने पर भी एक अपूर्णता है, वो परमात्मा प्राप्ति की है। क्योंकि सब कुछ जो मिला वो कुछ है ही नहीं। यहां से हम जब जाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं होगा। यार, हम क्यों इतना इस पर आसक्त हो जो हमारे साथ नहीं जाएगा? मूर्ख आदमी वर्तमान में सुखी रहता है और विवेक आदमी, जो विवेकी होता है, वो भविष्य के सुख को सोचता है कि आज तो हम 4 रोटी खा रहे हैं, लेकिन कल क्या होगा? आज तो हम वर्तमान में मनुष्य देह में सुख भोग रहे हैं, लेकिन कल जब ये शरीर छूटेगा, सब कुछ यही छूटेगा, तो हमारे साथ केवल कर्म जाएगा, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म दान पुण्य परहित तीर्थयाटन यज्ञ आदि, ये तो हुए नहीं। ज्यादातर स्वार्थ बुद्धि से इंद्रियों की विलासता, धन, सम्मान, प्रतिष्ठा इसी के लिए रहे, तो ये तो सब खोखला है, ये तो सब छूट जाएगा। तो इसीलिए अंतर का ज्ञान आपको कहीं ना कहीं जो है वो आपको अपूर्णता का बोध देता है कि अभी तुम खाली हो। वो नहीं मिला जिसके मिलने के बाद कुछ चाह नहीं होती, जिसके मिलने के बाद जीव पूर्ण हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निःशोक हो जाता है, वो है परमात्मा प्राप्ति। तो नाम जप कीजिए। कलिकाल में भगवत प्राप्ति का सहज सरल सुगम सिद्ध उपाय भगवत नाम जप। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि न आन आधार। भगवान के नाम के सिवा इस कलकाल में और कोई साधना नहीं जिससे भगवान की प्राप्ति हो सके। तो मधुर मधुर जो नाम आपको प्रिय हो, राधा राधा, राम राम, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, वो खूब नाम जप कीजिए और परोपकार कीजिए। और गंदा भोजन मत कीजिए, गंदा व्यवहार मत कीजिए किसी से, तो अभी आप निर्मल होते चले जाएंगे। और जहाँ मल रहित हुए तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो भगवान को प्राप्त। और जहां भगवान का अनुभव हुआ तो आप पूर्णता हो जाए। देखो, शरीर नाशवान है, आज नहीं तो कल ये मरेगा। प्रतिपल मर रहा है पर दिखाई नहीं दे रहा। जैसे नदी के किनारे जाओ तो जो दृष्टि पड़ी पानी की वो कहाँ निकल गया, पर हम कहते हैं वही पानी जो मैंने देखा, लेकिन सही बात नहीं है। जो पानी आपने पहली दृष्टि में देखा वो तो कहाँ प्रवाह में चला गया। ऐसे जीवन का प्रवाह है, जैसे नदी का प्रवाह है ऐसे जीवन का प्रवाह है। प्रतिपल मेरा जीवन मृत्यु की तरफ जा रहा है, प्रतिपल। अब कौन सा सेकंड, कौन सा मिनट मृत्यु का है पता नहीं। और हम लगे हैं जो ले नहीं जा पा रहे वो समेटने में, हम लगे हैं जो यहां से ले नहीं जाएंगे उसके समेटने में, और जो ले जाने को है उसकी तरफ से बेपरवाह है। इसलिए हमारा मन कहीं ना कहीं अपूर्ण है, उसको पूर्णता परमात्मा से मिलेगी। इसलिए खूब नाम जप कीजिए।